रामायणी लोग कथा कहते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। भरत जी बड़े हैं, दूसरा कहता है लक्ष्मण जी बड़े हैं, तीसरा कहता है शत्रुघ्न जी बड़े हैं। हाजी बड़े बड़े नहीं, एक ही राम चार बने हैं, ये अलग अलग नहीं है लोग। ततः पद्म पलाशाक्ष कृत्वात्मानं चतुर्विधम, वाल्मीकि ने लिखा है कि राम अपने को चार स्वरूप में बना लिए, स्वयं चार बन गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लीला करने के लिए। जैसे श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, चारों एक हैं, इसको व्यूह कहते हैं। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश, कलाओं से युक्त होकर राम ने अवतार लिया। भागवत 2:7-23। अध्यात्म रामायण में कहा गया, रामं विद्धि परम ब्रह्म, राम परम ब्रह्म है। ब्रह्म माने क्या होता है? ब्रह्म माने बृहति भृंगयति इति तत्परम ब्रह्म, जिससे बड़ा कोई न हो, जो सबसे बड़ा हो। कितना बड़ा? अनंत। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वेद कह रहा है, तैत्तरीयोपनिषद 2:1। अनलिमिटेड राम, अनलिमिटेड पावर वाले हैं। इतना नहीं, अनंत। अगर इतना न हो अनंत, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जब प्रलय होता है तो वो कहां जाएगा? उन्हीं में समा जाता है। इतने बड़े हैं, लेकिन सबसे छोटे भी हैं। अणोरणीयान, वेद कह रहा है। 3:20 श्वेताश्वतरोपनिषद, ये कठोपनिषद में भी ये मंत्र है। 1:2:20। क्या मतलब? भगवान राम इतने छोटे हैं, जो सबसे छोटा होता हो उससे छोटा। क्यों? अगर सबसे छोटे से छोटे न हो तो सबसे छोटे में व्याप्त कैसे होंगे? अगर सबसे बड़े ही रहे बने तो मच्छर में कैसे व्याप्त होंगे राम? तो दोनों है, वो सर्वव्यापक भी हैं, सबसे बड़े भी हैं, सबसे छोटे भी हैं, सबके अंदर भी हैं, सबसे बाहर साकेत लोक में भी हैं। त्वमेव परमं ब्रह्म त्वमेव शरणं हितः, स्कंद पुराण। हे राम, तुम ही परम ब्रह्म हो और तुम ही सब जीवों के हितैषी सखा हो। जो सा वयोध्यातिपति स पर ब्रह्म संगीता, तस्य या जानकी देवी साक्षात सा चिन्मयी मता, पद्म पुराण। ये जो अयोध्या के राम हैं, दशरथ के पुत्र, ये परब्रह्म है। और जो इनकी अर्धांगिनी बनी है सीता,
वो साक्षात चिन्मयी उन्हीं की लादिनी शक्ति है। वो भी प्रकट हुई है, सीता भी और राम भी प्रकट हुए हैं। दोनों का शरीर दिव्य है, चिदानंदमय है। और जो कुछ लोगों को ये भ्रम है राम अलग है कृष्ण अलग है, बड़ी बीमारी है हमारे संसार में। हम तो राम के उपासक हैं, श्री कृष्ण का तो बड़ा खटपट अटपट व्यवहार है। एक कहता है अरे श्री कृष्ण तो रसिक शिरोमणि है, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो हमको पसंद नहीं। यहां तक कि वेद मंत्र है एक, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल संतरणोपनिषद का मंत्र है, उपनिषद का, वेद का। इसमें भी जब हम लोग कीर्तन करते हैं तो भाई एक आदमी श्री कृष्ण का उपासक है, वो हरे राम नहीं बोलना चाहे। हरे राम राम के उपासक लोग बोलो, हरे कृष्ण हम बोलेंगे। बड़ी बीमारी है। एक बार मैं अयोध्या में बुलाया गया, करीब 50 साल हुए होंगे, बड़े बड़े विद्वान सब बैठे थे। तो एक अयोध्या वृंदावन के भी बाबा जी गए थे, तो उन्होंने जय राधे कीर्तन कराया। 2000 साधु बैठे थे अयोध्या के, कोई नहीं बोला। बड़ी बड़ी जटा, मैं सबको देखता रहा। खैर वो अपना 15-20 मिनट बोल बाल के बाबा जी चले गए। उसके बाद हमारा नंबर था बोलने का। तो हम तो अटपटा बोलते ही हैं। हमने कहा कि वो हमारे पहले जो हमारी तारीफ किया, वहाँ के जो सबसे बड़े विद्वान थे राम पदारथ वेदांती, तो उन्होंने कहा कि आप लोग जिनको देख रहे हैं इनका नाम भी राम कृपालु है, और ये है साक्षात राम, समझिए इनको। ऐसा लोगों से उन्होंने तारीफ में कह दिया, कहते हैं लोग। तो जब मुझे बोलना हुआ तो हमने कहा अभी अभी राम पदारथ जी ने हमारे विषय में जो कहा आप लोगों ने सुना होगा, वो बिल्कुल सही है। लोगों ने कहा है कैसे जगत गुरु है जी, अरे ऐसा इनको नहीं बोलना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि अरे ऐसी बात क्या आप लोग बोल रहे हैं हमको कि राम राम, मैं तो एक सही अकिंचन हूँ, तुच्छ हूँ। अरे तो कहते हैं कि वो सही है। अब मैं चुप हो गया बोल के, सबको देखने लगा। हमने कहा आप लोग आश्चर्य कर रहे हैं। अरे भाई देखो, आपके रामायण में लिखा है कि देखत पुरी सकल अघ भागा, अयोध्यापुरी देखने वाले के सब पाप चले जाते हैं। हम तो अयोध्या में आ गए, बैठे हैं। नंबर 2, अगर कोई महापापात्मा भी हो और कोई महापुरुष कह दे कि ये महापुरुष है, तो भगवान राम को महापुरुष बनाना पड़ेगा उसको। महापुरुष की वाणी भगवान राम नहीं काट सकते। तो आप लोगों के इतने बड़े महात्मा ने मुझे जो कुछ कहा है वो क्या गलत है? उनको आप क्या कोई संसारी समझते हैं? सब चुप। ठीक है, अगर आप लोग नहीं मानते वो, तो चलो एक साधारण आदमी मान लीजिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ,
इन सब जटाधारियों को देखकर कि जो भगवान के नाम में भेदभाव करते हैं, कि भेदभाव करने वाले नामापराधी शास्त्रों में बताया गया है। अब मैंने राम कोटेशन दे जा डाला, अब सब बाबा से नीचे करके, वो तो बेपढ़े लिखे ऐसे ही बाबा जी बन बन करके आश्रमों में रहते हैं अयोध्या में, कुछ वेद न जाने, न शास्त्र न पुराण, बहुत से बहुत रामायण की चौपाई पढ़ लेते हैं। तो रामकृष्ण में बड़े बड़े विद्वान भेद बुद्धि रखते हैं। अब देखिए, हम आपको बताते हैं अध्यात्म रामायण के द्वारा। मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम, ब्रह्मा कह रहा है राम से, हे राम तुम मायातीत हो, हाँ, माधव हो। माधव माधव तो श्री कृष्ण है भाई, ये कहा बोल गए ना, ब्रह्मा जी को कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? माधव कह रहे राघव को, मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम, अध्यात्म रामायण। फिर वंदे रामम मरकत वर्णम मथुरेशम, मैं मरकत वर्ण के राम को वंदना करता हूं जो मथुरा के ईश हैं। ए मथुरा के, अरे वो तो अयोध्या के हैं भाई। अरे नहीं नहीं, वही तो श्री कृष्ण है। उनको चाहे अयोध्या का ईश कहो चाहे मथुरा के, वो दो थोड़े ही है। अध्यात्म रामायण कह रही है। वृंदारण्ये बंदित वृंदारक वृंदम, वृंदावन में जो गोपियों के सराथ रास किए, हे राम हम आपको नमस्कार करते। देखो वृंदावन में, राम कहाँ वृंदावन में रास करने गए थे? ये रामायण कह रही है। क्या पढ़ते हैं लोग पता नहीं, बुद्धि भ्रष्ट कर लेते हैं अपनी। अरे तुलसीदास के तो पढ़ा है सब लोगों ने, उसे हिंदी में है पुस्तक। वो क्या कहते हैं, अब मैं तो ही जानो संसार। संसार माया को चैलेंज कर रहे हैं तुलसीदास। बांधी न सकई मोही हरि के बल, हरि के बल मुझे माया तू नहीं बांध सकती। प्रकट कपट आगार अब मैं तो ही जानो संसार। सहित सहाय तहा बस, ए माया तू वहां जाके अब निवास कर। कहा? जे हृदय नंद कुमार अब मैं तो ही जानो संसार। जिसके हृदय में नंद कुमार न हो वहां जा, ओ माया की बच्ची। तो तुम्हारे हृदय में तो दशरथ कुमार है। अरे वही तो है नंद कुमार। मनुष्यों क्यों खोपड़ी खराब करते हो? मेरे हृदय में नंद कुमार है। तो भगवान राम ही ब्रह्म है, वे ही परमात्मा है, वे ही भगवान है। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में भी ब्रह्मा कह रहा है, कर्ता सर्वस्य लोकस्य। जो
अनंत ब्रह्मांड को बनाता है, पैदा करता है, वो राम है। इस संसार को बनाना, प्रकट करना कहो, बनाना कहो, ये केवल भगवान राम करते हैं। कोई ऋषि मुनि योगी महात्मा का बाप कोई नहीं करता। ये जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, ब्रह्मादिक, शंकरादिक, सनकादिक, शुकादिक, व्यासादिक, शंकराचार्यादिक, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, जितने संत हुए हैं, ये संसार नहीं बना सकते। वेदांत कहता है जगत व्यापार वर्जम, संसार बनाने का काम और संसार में सर्वव्यापक होने का काम और सबके हृदय में एक एक रूप में बैठने का काम और सबको अपने अपने कर्म के साथ फल देने का काम और सबके अपने अपने प्रत्येक कर्म को नोट करने का काम, ये सब राम करते हैं। कोई राम जन नहीं करता, कोई भक्त नहीं करता। वेद कहता है, वेद में पूछा भृगु, बहुत बड़े संत हुए हैं, ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। भृगुर वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधि ही भगवो ब्रह्म। अपने बाप से, ब्रह्म ज्ञानी थे उनके बाप वरुण जी महाराज। उनसे पूछा, क्यों जी ये भगवान परमात्मा ब्रह्म में क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा ये प्रश्न तो बड़ा गूढ़ है, मैं उत्तर दे दूंगा, लेकिन ऐसे उत्तर देने से समझ में नहीं आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा पिताजी, आप बताइए। तो उन्होंने कहा, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीयोपनिषद 3:1, तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो जाए, उसका नाम भगवान ब्रह्म परमात्मा ईश्वर तमाम नाम है। समझ गए? समझ गए? क्या समझ गए? कुछ नहीं समझे? जाओ साधना करो, साधना करो तो फिर आके बताना कि वो कौन है जिससे संसार उत्पन्न होता है। गए, साधना किया, लौट के आए। समझ गए? हाँ गुरुजी, क्या? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नात् देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ते अन्नम प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। अन्न ब्रह्म है, अन्न, गेहूं, चावल, चना, दाल, अन्न। तो पिताजी मुस्कुराए, उन्होंने कहा, अरे कुछ नहीं जाना, गधा है अभी तू, जा फिर से साधना कर, अन्न ब्रह्म है। हाँ देखो ना गुरुजी, अन्न ही हम खाते हैं, उसी अन्न से फिर रस बना, रक्त बना, मांस बना, मैदा बना, मज्जा बना, हड्डी बनी, बीज बना, फिर उस बीज से बच्चे बने, हमारे पैदा हुए। ये संसार बनता चला जा रहा है। हाँ, जा, अभी बहुत दूर है। फिर लौट के आए साधना करके। गुरुजी अब समझ गए। क्या समझा? प्राणो ब्रह्मेति बेजानात् प्राणाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। प्राण ब्रह्म है, प्राण
ये जो हवा है हम सांस लेते हैं, नहीं जाओ फिर से, फिर गए बेचारे, फिर लौट के आए। समझ गए? क्या समझे? मनो ब्रह्मेति विजानात, मन ब्रह्म है।